यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात को जगह जगह बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2 से 3 जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां दूसरी ओर सिलाई बैंड में कुछ मजदूरों के लापता व दबने की सूचना मिल रही है। ओजरी के पास भी रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ओजरी के समीप कृषि भूमि खेतों में भी मलबा पड़ा है। साथ ही डबरकोट में भी मलबा आने से रोड बंद है। स्याना चट्टी में भी कुपड़ा कुंसाला तिरखली मोटर मार्ग भारी बरसात के चलते खतरे की जद में आ गया है और स्याना चट्टी में भी खतरे की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर मां यमुना का जल स्तर भी बढ़ा है। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता महावीर पंवार माही क्या कुछ कहते हैं, ये भी आप सुनिएगा। उन्होंने शासन प्रशासन से फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए सड़क खोलने और उनके रहने खाने के इंतजाम का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने मां यमुना से प्रार्थना की कि सभी सकुशल जो है इस वक्त यहाँ से बाहर निकलें। नमस्कार, मैं महावीर पंवार माही, यमुनोत्री धाम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो यमुनोत्री धाम का ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, पालीघाट से सेना चट्टी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बैंड में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। उसके साथ ही ओजरी खड्ड में भी जो है मार्ग सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और जो बादल फटने के कारण जो है ग्रामीणों के किसानों की जो है खेतों में मलबे से जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही सेना चट्टी में भी जो है कुपड़ा कुंसाला तिरखली मोटर मार्ग पर खतरे की जद में है और वहाँ पर भी बादल फटने के कारण बहुत नुकसान हुआ है, जिससे अभी हमारे स्थानीय लोग सब सकुशल है। मां यमुना जी की कृपा से मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि तत्काल जो यात्री श्रद्धालु देश प्रदेश से आने वाले ऊपर यमुनोत्री धाम की ओर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मार्ग को सुचारू बनाया जाए। धन्यवाद। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गांव के निवासी हैं मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि चूँकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जो यात्री जहाँ पर हैं वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है, तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी हैं। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करेंगे।